क्लास में बैठे मैथ क्लास के सभी बच्चे और चैनल से जुड़े सभी बच्चे, आप सभी विद्यार्थियों को फिर एक बार हम ज्योमेट्री के क्षेत्र में ला रहे हैं। यानी कि इसके पहले भी आप लोग का 2 क्लास ज्योमेट्री के दे चुके थे, इसके बाद फिजिक्स का क्लास दिए, फिर आप लोग का केमिस्ट्री का क्लास भी हो चुकी थी, बायोलॉजी की क्लास बच गया है और फिर हम तुम लोग को लेकर के आ रहे हैं ज्योमेट्री क्लास में। क्योंकि तुम लोग को नहीं बोलते कि अभी फिलहाल 8 क्लास के बच्चे जो 9th में एंट्री लेने जा रहे हैं, तो अगले वर्ष भी आप लोग 8 क्लास में नहीं पढ़ सके, क्योंकि अगले साल भी लॉकडाउन रहा, तो 8 क्लास खुला नहीं, तो 8 क्लास भी आप लोग नहीं पढ़े। ये मान के हम चल रहे हैं, मतलब जो 9th क्लास के बच्चे जो भी चैनल से जुड़े हैं, वो जाने कि हम केवल 7 तक ही पढ़े। अब भले ही अगर होम ट्यूशन हो या घर पर गार्जियन वगैरह कुछ हेल्प किए हो तो आपकी जानकारी कुछ डेवलप किया होगा, लेकिन 7th क्लास से डायरेक्ट आप 9th क्लास में आ रहे हैं, अपने आप को मान के चलिए, है कि नहीं? तो सभी बच्चे मान लें कि 7 से डायरेक्ट हम 9th में आए और 9th में भी क्लास जो है बंद हो गई, तो सोचिए कि अब तो तुम लोग को 7 से डायरेक्ट 10th में जाने की जरूरत पड़ गया। और ये भी जान रहे हैं कि आप तो आप पढ़े या नहीं पढ़े, एग्जाम तो होगी, क्योंकि इस वर्ष भले ही सीबीएसई के बोर्ड का मौका दिया गया, आईसीएसई बोर्ड का मौका दिया गया, लेकिन एक और जरूरी नहीं है कि बिहार बोर्ड में भी ये लागू हो जाए। इसलिए आपको पास जानकारी तो होना चाहिए। अगर आप जानकारी नहीं करते हैं तो फिर आगे की क्लास होगी वो आप कमजोर हो जाएगा। इसलिए मैं सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप चैनल से जुड़े रहें। आपको जितनी दिक्कत होगी ज्योमेट्री में, मैं ऑनलाइन के माध्यम से आपकी दिक्कत को दूर कर देंगे। क्लियर? तो आइए सभी बच्चे, जहां पे आप क्लास हमने लास्ट किए थे उस कॉपी को जरा पहले आप निकाल लीजिएगा, ताकि आगे समझने में आपको सहूलियत होगी। तो क्लास शुरू करने के पहले से बच्चे अपनी प्रेजेंटेशन शो करेंगे, अर्थात चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने कॉपी को देखिए हम कि कहाँ तक बताए थे। देखिए पिछले क्लास में हमें याद है कि आप लोग को एंगल के बारे में बता दिए थे, कोण क्या है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, माने एंगल पेयर क्या होता है, कोणों का युग्म क्या होते हैं, आसन कोण क्या होता है, तो रैखिक युग्म क्या होते हैं, लंबपूरक कोण क्या होते हैं, समपूरक कोण क्या होते हैं, अनुपूरक कोण क्या होते हैं, यानी करीब करीब चीज देखिए आपको कॉपी में सब लिखा हुआ होगा। अब बात रही कि आपने कितना उसको पढ़े, ये आप पर डिपेंड कर रहा है। अब हम आगे तुमको रेखा के बारे में जो पहले बता चुके हैं, ये रेखा, जिसके बारे में बोला था कि अगर कोई विद्यार्थी या टीचर आपसे पूछते हैं कि रेखा किसे कहते हैं, तो नीचे क्लास की बातों को अब न बोले, ये सीधे यही कहिएगा कि बिंदुओं के समूह को रेखा कहा जाता है। इतना ही बोलना है। अब समूह के बारे में कोई बोले कि समूह क्या होता है, तो समूह का मतलब बताइए संग्रह, यानी समूह। अंतर देखिए, आप जब मैट्रिक आप पास कर जाएंगे तो सेट थ्योरी आपको पढ़ने के लिए एक टॉपिक मिलेगा मैथ में, जिसको समूह सिद्धांत कहते हैं। उस समूह के बारे में यही बच्चों को बताया जाता है, जिसके बारे में जॉर्ज कैंटर नामक जो है गणितज्ञ ने सेट थ्योरी समूह का जन्म दिया। याद रखें, फिलहाल ज्यादा गहराई में भी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखिए कि समूह भी एक गणित का नाम है। समूह सिद्धांत सेट थ्योरी एक गणित है, लेकिन ये हम मैट्रिक के बाद पढ़ेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि वस्तुओं के सुक्रमिक संग्रह जो होता है, उस संग्रह का नाम समूह होता है। यहाँ पर भी रेखा में बतलाए थे कि अनगिनत सारे हमने बिंदु दिया था, और उन सारे बिंदुओं के मिलने से ही ये रेखा का निर्माण हुआ था। लेकिन रेखा पर कोई बिंदु दी नहीं जाती है, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। रेखा लेफ्ट साइड में बढ़ सकते हैं, राइट साइड में बढ़ सकता है, दोनों तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए आप इसको रेखा करें, कहीं आप बिंदु देने की कोशिश कर दे इस पर, तो या कोई किरण हो जाएगा या तो रेखाखंड हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर सिंगल रेखा की बात हम बता रहे हैं।
लेकिन आज जो तुम लोग क्लास में जा रहे हैं वो रेखाओं का युग्म दे रहे हैं। एक से ज्यादा रेखा के बारे में तुम लोग को बताने जा रहे हैं, तो एक से ज्यादा रेखा लेकर के चलते हैं। तो देखिए यहाँ रेखा युग्म लिखा है जिसको लाइन पेयर्स कहते हैं। तो रेखा युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा। अब देखिए यहाँ पर दो दो जोड़ा मैंने एक जोड़ा लेकर के हम लोग चले हैं, जिसमें पहली रेखा का नाम दिए यहाँ पे समानांतर रेखाएं। तो समानांतर रेखाएं जिसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अब कोई आदमी तुमसे बोले कि समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं जी, पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं, तो बोलते हैं कि वैसी दो रेखाएं, ठीक है, कॉपी निकालेंगे आप लोग और वो लिखेंगे कि वैसी दो रेखाएं जो एक ही तल में होते हैं। क्या बोला इसने, वैसी दो रेखाएं जो एक ही तल में होते हैं और जैसे आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे से न तो कभी मिलता है और न मिलने की संभावना होती है। क्लियर है? वैसी दो सरल रेखाएं, क्या बोलेंगे, वैसी दो सरल रेखाएं जो एक ही तल में होते हैं। क्या बोला हमने, वैसी दो सरल रेखाएं जो एक ही तल में होते हैं और जिसे आगे या पीछे बढ़ाने पर न तो वो एक दूसरे से मिलते हैं और न मिलने की संभावना होती है। चाहे वो जितना दूर बढ़ा दीजिए लेकिन उनको मिलने की संभावना अगर नहीं है तो उसी को समानांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्लियर? अब दूसरी बात याद करेगा कि समानांतर रेखा को और डिफाइन कैसे करेंगे हम, तो बोलते हैं कि दो रेखाओं को समानांतर रेखा तभी कहते हैं जब दोनों रेखाओं के बीच का ये लंबवत दूरी, कौन दूरी, लंबवत दूरी बोल रहे हैं, वैसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर होती है। जैसे कि मानते हैं कि यहाँ पे आपने लंब डाल दिया, यहाँ पर लंब डाला, क्योंकि पहले ही बोले हैं या नीचे क्लास में आप लोग को टीचर पढ़ाए होंगे कि दो रेखाओं के बीच की दूरी जब भी नापी जाती है तो लंबवत लंब डाल के निकल आता है। जैसे यहाँ से अगर लंब डाला, अगर मानते हैं ये आपका पीक्यू हुआ, यहाँ पे लंब डाला एक्स वाई हुआ और ये स्केल लगा करके दोनों को मापिए। अगर यहाँ पर जितना दूरी है और यहाँ पर भी उतना ही दूरी है, अगर मानते हैं कि ये दूरी 1 सेंटीमीटर है और ये भी दूरी कर रहा है कि 1 सेंटीमीटर है, तो दोनों रेखा के बीच की लंबवत दूरी बोलते हैं। कौन दूरी, लंबवत दूरी अगर बराबर होता है तो कहते हैं कि दोनों रेखाएं समानांतर है। और इसका सिंबल कैसे होती है, तो यही देखिए लिखा गया ए बी आई दो जो खड़ी लाइन है इसी को समानांतर पढ़ा जाता है। तो ए बी समानांतर सी डी, तो यानी कि जैसे आपने देखा होगा रेलवे लाइन की पटरी देखा होगा, तो रेलवे लाइन की दो पटरियां जो होती है उसको समानांतर बोली जाती है। आपके कॉपी में देखिए, आपकी कॉपी में जो दो लाइन खींचा गया, लाइनिंग किया गया है, वो क्या लाइनिंग कहीं पर मिला है, नहीं मिला है। तो समझो कि वो दोनों जो लाइन कॉपी पर आपका खींचा हुआ है, ऐसे है तो अनगिनत लाइन खींचा हुआ, लेकिन देखिए क्या वो दोनों कहीं पर मिला है, तो कहीं पर अगर नहीं मिला है तो समझिए कि दोनों पैरेलल लाइन से। समानांतर रेखा कहते हैं उसी को कि समानांतर रेखाएं हैं, कारण कि दोनों एक ही तल में है और आगे या पीछे उसको बढ़ा रहे हैं तो एक दूसरे से न तो मिल रहा है और लग रहा है कि न कभी मिलेगा। तो ऐसी बातें होती हैं, तो वहां पर फट से आपने लंब डाल के दोनों के बीच की दूरी नापिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका जब मकान बनते रहता है और उस मकान में काम करने वाले जो राजमिस्त्री होता है वह देखते हो क्या करता है, दीवार से जब देखता है कि इसमें देखता है कि कहीं पर ईंट निकला हुआ तो नहीं है, तो फट से दीवार से लंब डालता है। और लंब डालने के लिए उसके पास देखते हो मिस्त्री के पास क्या होता है, एक साबुन होता है।
एक सूत होता है और साहुल सूत लेकर के देखिए वह ईंट का सहारा लेकर लटकाता है, और जहां भी कहीं साहुल अगर उसका सट गया तो देखता है फट से उसको ठोक करके सीधा कर लेता है। एक मतलब तो देखता है कि एक दीवार बन रहा है, वो दीवार बन रहा है, तो दोनों समानांतर जाना चाहिए। अगर समानांतर नहीं साहू लगाएगा तो हो सकता है दीवार कहीं पर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इसलिए याद करेंगे कि अगर दो रेखा के बारे में कोई आदमी पूछे कि ये दोनों को समानांतर क्यों कहेंगे हम, तो वहां पर कहना होगा कि दो रेखाओं को समानांतर हम तब कहते हैं जब उनके बीच की लंबवत दूरी अगर बराबर होता है। ये दोनों जैसे यहाँ पर 2 cm है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ 3 सेंटीमीटर है, यहाँ 3 सेंटीमीटर, आप कहीं भी नाप रहे हैं तब 3 सेंटीमीटर आया, मैंने बराबर बराबर ही आ रहा है। एक मतलब समझिए इस समानांतर रेखा में। बट समानांतर रेखा का देखिए अपोजिट यानी होता है असमानांतर रेखाएं। तो असमानांतर रेखाएं जिसको कहते हैं हम लोग नॉन पैरेलल लाइंस होते हैं, ठीक है, नॉन पैरेलल लाइंस। अब देखा जाए एक आपके नजर के सामने पैरेलल लाइंस है और यहाँ पर ये नॉन पैरेलल लाइंस कहते हैं। मतलब क्या हुआ, तो ठीक इसका अपोजिट यहाँ बोल रहा है कि वैसी दो सरल रेखाएं जो एक तलीय नहीं हो। पहली अंतर यहाँ बोल रहा है वैसी दो रेखाएं या वैसी दो सरल रेखाएं जो एक तलीय हो, मतलब एक ही तल में हो। लेकिन यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि वैसी दो सरल रेखाएं जो एक तल में न हो और उसे आगे या पीछे बढ़ाने पर अगर एक दूसरे से मिलने की चांस है, मिला तो नहीं है लेकिन आगे या पीछे बढ़ाते हो अब मिलने की चांस है, संभावना है, कहीं पर कट सकता है, तो कहिए कि ये असमानांतर रेखा है। कौन रेखा है? असमानांतर रेखा। और असमानांतर रेखा का फिगर देखिए सामने। दूसरी जांच करने की तरीका बता रहे थे कि अगर दोनों सरल रेखा के बीच की लंबवत दूरी अगर हमेशा बराबर है तब तो कहता है कि पैरेलल लाइंस। लेकिन यहाँ पर देखो स्टूडेंट सब है, अगर यहाँ पर बताओ कि आपने लंब डालते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर मानते हैं कि x y लंब डाला, यहाँ पर चलिए हमने बताओ कि फिर लंब डालते हैं, ठीक है जी, मानते हैं कि PQ लंब यहाँ पर डाला। अब आप लोग सभी बच्चे बताएंगे कि क्या ये दोनों रेखा है, तो सरल रेखा दोनों, लेकिन दोनों सरल रेखा के बीच का लंबवत दूरी अगर मापिएगा तो क्या ये दूरी बराबर है? अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो गया, हो सकता और आगे जाए तो 1 सेंटीमीटर हो जाए, हो सकता और आगे जाए 1/2 सेंटीमीटर हो जाए, या आगे बढ़ने के बाद दोनों मिल जाए। तो आगे बताओ चांस फिगर देखने के बाद लग रहा है कि इसको लेफ्ट में अगर बढ़ाएंगे तो भले ही नहीं मिल सकता है, लेकिन राइट में अगर बढ़ाते चले जाए तो दोनों एक दूसरे से मिल सकता है। मिला नहीं है, याद करना, अगर कहीं दोनों मिल गया तो फिर कहानी बदल जाएगी। अभी असमानांतर रेखा का मतलब हुआ कि दो सरल रेखाएं हैं लेकिन एक दूसरे से कट नहीं किया है, इंटरसेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन ये है कि अगर इसको आगे या पीछे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को कट कर जाएगा, एक दूसरे से मिल जाएगा। और जब मिल जाएगा या मिलने की संभावना लग रहा है ऐसा, तो कहते हैं कि असमानांतर रेखा है। और असमानांतर रेखा का ए सिंबल ए है। देखिए दो खड़ी लाइन उधर रेखा खींच करके और उसको काट देते हैं, मतलब AP डज नॉट पैरेलल CD पढ़ते हैं, AP डज नॉट पैरेलल CD, और यहाँ पढ़ते हैं AB पैरेलल CD, मतलब AP CD के समानांतर है लेकिन यहाँ बोलते हैं AP CD के समानांतर नहीं। क्लियर? ये दोनों समानांतर और असमानांतर का मतलब हुआ। लेकिन वही अभी जो बात आप लोग से कर रहे हैं कि एक दोनों रेखा है, आगे बढ़ाने पर भले ही मिल सकता है लेकिन मिला नहीं अभी है। लेकिन अगर कहीं मिल गया तो उसको देखिए हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा, जिसको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। मतलब
मतलब वैसी दो सरल रेखाएं जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो, मतलब एक बिंदु पर दोनों कट कर जाता हो, तो ऐसी रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। देखिए अंतर वहां पे, असमांतर रेखा जो कटा नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काट दिया, तो वैसी दो सरल रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो, प्रतिच्छेद माने काट देता हो, तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता हो, तो वैसी रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और 9th क्लास के सिलेबस के मुताबिक यही तुम्हारा फर्स्ट यानी थ्योरम है। यही पहला तुम्हारा सिद्ध करने के लिए कि जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलता है, एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है, उस बिंदु पर देखिए टोटल 4 कोण बन जाता है, बनता कि नहीं? तो कहता कि जब दो सरल रेखाएं दूसरे को किसी बिंदु पर काटता है, तो उस बिंदु पर बनने वाले जो आमने सामने का कोण होता है, इसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। तब देखा जाए ये जो एंगल हुआ, ये एंगल के है बराबर। अगर ये कोण मानते हैं कि थीटा है, तो समझो कि ये भी कोण थीटा होगा। अगर कोण 60 डिग्री है, तो ये भी कोण 60 डिग्री होगा। अगर कोण 30 डिग्री हो गया, तो ये भी समझा कि 30 डिग्री। और वही ये इधर माने लेफ्ट में आइए, तो यहाँ पर भी देख रहे हो एक कोण बन गया, तो इसके सामने देखिए यहाँ पर भी एक कोण बन गया। एक मतलब हुआ कि जब दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटता है, तो उस बिंदु पर शीर्षाभिमुख कोण का दो जोड़ा बनता है। शीर्षाभिमुख कोण का दो जोड़ा है, जैसे कि कोण 1 है और यहाँ से कोण 2 है। तो यहाँ से इधर मतलब है कि अगर 1 लिखता है, कोण संख्या 2 है, तो इधर मतलब कहते हो कि कोण संख्या 1 और कोण संख्या 2 हमेशा बराबर होगा। यहाँ पर अगर कोण संख्या 3 है और कोण संख्या 4 है, तो मतलब है कि कोण संख्या 3 और कोण संख्या 4 एक हमेशा बराबर होगा। कोई कहे क्यों? तो कहेगा क्यों, इसका जवाब आप दीजिएगा कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हो, तो उस बिंदु पर बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण का युग्म हमेशा बराबर होता है। बात क्लियर? शीर्षाभिमुख कोण का युग्म बराबर होते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है और इसका शीर्षाभिमुख कोण है। समझ बात को, कहीं दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो आप बोलेंगे, आप लोग ये कमेंट्स करेंगे। तो यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 देखा जाए बराबर है, और कोण 3 और कोण 4 बराबर है, मतलब ए और ए एक जोड़ा हो गया, ई और ई एक जोड़ा हो गया, तो समझिए 2 जोड़ा हो गया। और यही आपका थ्योरम सबसे फर्स्ट फॉलो है कि शीर्षाभिमुख कोण का युग्म बराबर होता है। क्या है? अब देखा जाएगा ये, तब आप तक दो रेखाओं का जोड़ा लगा रहे हैं। अब देखिए 2 से ज्यादा बना रहे हैं। अब कहीं पर किताबों में लिखा रहेगा संगामी रेखाएं या संगमन बिंदु लिखा रहेगा, माने कंकरेंट लाइंस और कंकरेंट पॉइंट। इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। समझिए, दो को जब लाइन रहेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं, आई प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए अगर 2 से ज्यादा रेखा हो गया, बस भैया, तो कहते हैं कि 2 से अधिक, 2 नहीं बोला है, 2 से अधिक वैसी सरल रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर के गुजरती है, उसी को संगामी रेखाएं कहते हैं। तो देखिए सभी बच्चे, आप लोग के सामने हम 3 रेखा लेके चले हैं। 4 रेखा भी हो सकता है, जैसे चतुर्भुज आ गया उसमें 4 चल सकता है, त्रिभुज आया 3 चल सकता है, और भी चल सकते हैं। इससे बोला है कि 3 से शुरू चलता है कि 3 या 3 से अधिक वे सभी सरल रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, उससे संगामी रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी को संगमन बिंदु कहते हैं। तो देखा जाए एल एम एन, बताओ तीनों के तीनों दो बिंदु से होकर गया कि नहीं गया है? तब तीनों सरल रेखा बताओ ओ बिंदु से होकर गया,
इसका मतलब एल एम एन ये तीनों संगामी रेखाएं कहलाएगा। कौन रेखाएं? संगामी रेखाएं। और जिस बिंदु से होकर गया अर्थात कौन बिंदु से गया? वो बिंदु से गया, इसलिए इसको संगमन बिंदु कहते हैं। तो कहीं पर भी देखा जाए मानते हैं कि आएगा तुम्हारा त्रिभुज के केस आएगा और त्रिभुज में मानते हैं एक रेखा में ऐसे खींचा, एक यहाँ से ऐसे खींच दिया और एक यहाँ से ऐसे खींच दिया। बताओ यहाँ पर भी तीनों बताओ एक बिंदु से जाएगा कि नहीं? तब त्रिभुज में इसी बिंदु को संगमन बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु? संगमन बिंदु। और तीनों जो रेखा आपने खींचे हैं एक बिंदु से होकर गया कि नहीं गया है, इसलिए तीनों रेखा को संगामी रेखा कहेंगे। तो कभी भी बात बोले किताब में लिखा रहे संगामी रेखाएं और संगमन बिंदु, एक मतलब समझना तो लोग कि 3 या 3 से अधिक, 2 पर है ना, 2 पर देखिए वाला यहाँ प्रतिच्छेदी रेखा है, यहाँ पर असमानांतर रेखाएं हैं, यहाँ समानांतर रेखाएं हैं। तो ये लाइन पेयर्स माने दो लेके चले, एकक जोड़ा लेके चले हैं, तो एक जोड़ा रेखा खींचते हैं, या तो ऐसे खींचिए, या तो वैसे खींचिए, या तो फिर ऐसे खींचिए। लेकिन 2 से अधिक रेखा हो गया तब फिर देखिए यहाँ पर आ जाती है बात, जिसको संगामी रेखा कहते हैं। क्लियर है? तो आज हम लोग के लिए ये लाइन माने रेखा कि हमने परिचय दिए हैं और इस सारे चीजों पर आपको चैप्टर वाइज चैप्टर मैथ बताएंगे, यानी हर जगह कितना तरह के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव निकलेगा, ये सब चीज देखिए। वैसे बच्चे भी देख सकते हैं जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते रहते हैं, तो खासकर कंपटीटिव बच्चों का ज्योमेट्री का कमजोरी होती है, और उन सारी बात बच्चों के लिए देखिए हम बारी बारी से आपको छोटे छोटे मैथ आपको बताएंगे, आप सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि सीखें। ठीक है, तो आज यही पर क्लास करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।